So I was like, let me just, just do this thing. Let me just do filter-free makeup. And I'm going to shake your hand on this. Thank you so much. Welcome. My name is Salil, and really is exciting because I am starting on a new journey, a journey to meet a lot of people, a journey to hear their stories, to share their stories with you all. और फिर शायद इनकी कहानी से आपकी कहानी में कोई ट्विस्ट आ जाए, आप कोई सोच ले कि मैं जो जिंदगी जी रहा हूं या जी रही हूं, I don't want to live this life, I want to live a different life, and I'm going to take courage that they've shown to move into this new world. Lakme Academy, powered by Aptech, beautiful futures. This video cast is for all to see, and I have a very, very fabulous guest joining me. So welcome, Bijal. Thanks so much for joining me. Hi. It is a different journey for so many people. A lot of people say कि क्या मुझे लाइफ में ये करना है. जब आप बचपन में पढ़ाई कर रहे थे, did you think कभी भी मेकअप या कभी भी ऐसी चीजें या पब्लिक आई में ये मेरा प्लान होगा? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट येस. अच्छा. मैं छोटी थी ना, मुझे तब से ही मेकअप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है. मतलब मम्मी लिपस्टिक्स लगाती थी, आई यूज्ड टू बी टाइनी स्मॉल. तो इट वाज वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी टू लुक अप टू हर अप्लाइंग लिपस्टिक एंड देन थिंकिंग कि यार मुझे भी लगाना है, सो बचपन से ही मैं आई एम वेरी फैसिनेटेड टुवर्ड्स मेकअप. वर यू गुड एट इट? ऐसा टाइम आता था ना जब बचपन में सारे लोग पहले लाल लाल डाल देते हैं, देन वी लुक लाइक लिटिल मंकीज एंड स्लोली इट गेट्स बेटर. But did this fascination just stay for a very young age and then जब आप 12-13 की हुई तो शायद ये हट गया या it continued and grew? So there is a story, okay? मैं जब 10th standard में थी तभी मैंने मेकअप सीखा, but like professionally. I wouldn't say it professionally, but from a local makeup artist होता है ना, एरिया में makeup artist होते हैं, उधर से मैंने सीखा. But that was a bridal makeup. अच्छा, heavy. Heavy and all. So तब भी मुझे पता नहीं था कि there is a difference between bridal makeup and then there is something called natural makeup. Right. So I learned that, ठीक है, and then मेरा इंटरेस्ट चला गया. I was like नहीं यार ये तो बहुत ज़्यादा हो गया है. I mean this is not what I want to do. Right. So then I dropped it. Were you good at studies or like वो scene क्या था दूसरी तरफ? Average. I would say average. मतलब मैं टीचर्स की फेवरेट थी. टीचर्स के फेवरेट 3 तरीके से होते हैं, या तो आप पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, या अच्छा खाना लेके आते हैं, या फिर आप बहुत रिस्पेक्टफुल होते हैं और बहुत चुलबुली होती है. तो सारे डांस कंपटीशन से लेके सारी चीजों, यू वर दैट? या. सो स्कूलिंग समटाइम्स इज अ ह्यूज इफेक्ट ऑन द काइंड ऑफ पर्सन दैट यू हैव. लाइक सो इन माय स्कूल एक्स्ट्रा करिकुलर्स पर बहुत ध्यान दिया जाता था. सो दे सेड यू गॉट टू बी गुड स्टूडेंट आल्सो, लेकिन आपको अच्छे एक्स्ट्रा करिकुलर्स करने हैं. सो वी ऑल लर्न हाउ टू स्पीक, इंटरैक्ट एंड रियलाइज दैट ये भी एक तरीका है जहां पे हम कुछ कर सकते हैं. आगे जब लेटर ऑन पीपल पुट अ कैमरा, इट्स नॉट अ बिग डील फॉर अस. क्या यही आपके साथ हुआ था? मैं एक्चुअली व्हेन आई डिड MTV Winged, I was super introvert. Really? Very introverted. And you still took part? And I still took part. Yes. मतलब I was introverted at the same time. थोड़ा सा extrovertness था दिमाग में. But yes, वो टाइम पे तो I could not talk in front of the camera. I was very scared. मैंने hardly कुछ content दिया रहेगा. I mean, people still say that बीजल तेरा content बहुत कम दिखा TV पे. But yeah, क्योंकि I was very introverted back then. पर उस जमाने में भी, and I'm not going back, she's not very ancient, but on a big television channel like MTV is out there and all, तो obviously suddenly you come into the public eye. और पब्लिक बहुत सवाल करती है, आपका इंस्टाग्राम फ्लड होने लग गया होगा, डीएम ज्यादा आने लग गए. सो डिड यू देन सडनली थिंक दैट यार ये अच्छा लगा मुझे, दिस कुड वर्क फॉर मी, एंड देन व्हाट डिड योर पेरेंट्स से? So नहीं, मुझे तभी भी I was not like ready yet कि okay now I can go in front of the camera and do my stuff. मुझे फिर भी अभी भी I would say कि sitting here I'm still like थोड़ा सा वो nervousness होता है ना, it's still there inside. Even though अभी तो I'm very familiar. I'm an influencer. I have to sit every day in front of the camera and talk and do my stuff. But वो कैमरा अलग होता है जिसमें आप बटन दबाते हो. Yes, that is the thing. I mean, having so many people around and everybody is
pin drop silence and then you have to talk. It is pretty stressful. I mean, kudos to you guys for doing that. You guys are like so chill, so यार, easy with the flow. हमें तो ऐसा लगता है कि जैसे यहीं पे हम पले बड़े हैं, मतलब इतने डेकेड्स हो गए ना, Yeah. तो हमें तो एक्चुअली लगता है कि हमें कोई नहीं देख रहा होता है. So literally I have like sort of reached a stage where मुझे लगता है कि this nobody exists in front, but actually speaking, this message does go out to a lot of people. Yeah. You know, and you will realize that now with social media and all that, you must have realized that somewhere there is somebody sitting घर पे जिसकी कहानी आपके साथ रेजोनेट हो रही है और फिर वो बोलता है यार ये this is me, जो शायद पहले नहीं होता था. Have you realized that or noticed that? No. I have actually. Abhi, a lot of people can relate to me. Yeah. So I have pigmentation all over my face. Really? Yeah. I have. Brilliant makeup, I must say. Thank कुछ you. पता नहीं चला. Okay. So I have that. Right. Okay? And it took a toll on me. I got like very depressed course. and I left doing makeup and all that stuff as well. ठीक हाँ, है? क्योंकि एक मेकअप आर्टिस्ट के फेस की पिगमेंटेशन है, I can imagine. Yes. ठीक है? So but then now I've started uploading videos again with my bare face. Wow. Okay, I am like नहीं, I think there are people out there जिनके face पे भी pigmentation या pimples or something or the other is there. You have started putting no filters and Yes. no makeup. Yeah, I've That done. must I've have been a started really that. big decision. How did you reach that decision? So because I told you that I was like pretty depressed with my stuff and people used to be like, "बीजल dark circles बहुत दिख रहे हैं video में, cover that, you know, कि you have a lot of pigmentation, cover that, don't do this, don't do that." And then I was like, यार, why should I do this? मतलब मैं जो हूँ अभी this is there. Correct. I'm done with this. I mean, I have this. I have to accept this, Correct. and I have to just move on with my life. Correct. So I was like, let me just, just do this thing. Let me just do filter-free makeup. ठीक है? Nothing on my face. Even makeup लगाने से पहले भी I have seen people put already having makeup Correct, on their correct. face. उनका no makeup look is with base. With base. Yes. But I was like, nahin, let me just try something else. Let me just be the real me that I am. And I did that, and that video went viral. Wow. So and But then were you little scared after you put it out कि यार मैंने क्या कर दिया? I was scared. I was like, how will people react? But I also wanted to be like, nahi bhai, I look like this, so that someday when you meet me out in public, Correct. you should not be like, Bijal, is that you? ऐसा होता है. Correct. People with makeup, people without makeup are two different, visuals. Of course, actually people on social media and people outside of social media are two different people. Exactly. I think that itself, this fake narratives जो लोग पता नहीं क्यों ये करने लगे. आजकल तो AI भी जो आ गया है. Yeah. अब तो अलग ही हो गया है. लोग अपने स्किन से कंफर्टेबली नहीं है. I don't literally mean skin also. I feel just generally also, and that reaches very low self-esteem also. So have you, in your journey as a makeup beauty blogger also, have you helped a lot of people also? They must be reaching out to you with their problems also. What Yeah. have you said? Like, what are some messages that you've received? Yeah, some people that you remember, that have reached out to you. So right now, how I see the comments is, पहले तो सिर्फ ये होता था कि हाँ Bijal, very good makeup, this, that, you're looking stunning, you're looking flawless, this, that. But now the comments are like, Bijal, I'm so fascinated looking at you. I am getting so much confidence by looking at you because you are going filter free out there. This is real. Like, we love seeing you like this. Be consistent with this thing. People are really happy. And I've got to shake your hand on this. Thank you so much. It's a huge deal. It's like, I know actors that say no makeup and come exactly like she's saying. और एक beauty blogger अपने without makeup अगर Instagram जो उसका primary tool है उस पे डाल रही है. So you can imagine it is almost like Bijal before that day and Bijal after that day. Yeah. अब तो कुछ भी आपको तोड़ नहीं सकता ना, क्योंकि सबने आपको जैसे है वैसे देख लिया. Did the brands also suddenly switch or people for collabs वगैरह उनकी भाषा चेंज हुई, उनकी लैंग्वेज चेंज हुई आपके साथ? Some brands were positive with my thing. Okay, Bijal, you can go filter free. Some brands were like, Bijal, can you cover your dark circles while doing the skincare? And I was like, I'm so sorry, I did not resonate with you guys. Wow. I have to be filter free. I cannot say कि हाँ मेरे face पे makeup नहीं है, even though I have to put makeup. So that is not something And you that let go I will of money, I'm assuming. Yeah. I've done that. Wow, that's not like normal right now. आजकल वो एक race है to be the influencer, to get the views, get the likes and all that. Yeah. Is that also putting too much pressure on a lot of people? Because this whole discussion is about how this social media and this influencing game. एक तो first of all, पहले to say I'm an influencer is so much pressure. फिर लोग immediately आप पे जाके वीडियो देखेंगे, अच्छा इनके likes कितने आए हैं ये सब. Yeah. So you must have been judged also. जब आपके वीडियो पर supposing नहीं आते likes.
So do you get very stressed? So there used to be a point where I was like super stressed. I actually left posting on Instagram a year back. मतलब हाँ straight 6 to 7 months मैंने कुछ post नहीं किया था because that time the thing was TikTok dances and all that stuff which used to go very viral and वही चल रहा था सिर्फ हमने वही किया और तभी मेरा अकाउंट वायरल चले गया था हम लोग मजे करते थे इनफैक्ट I really enjoyed it. I was a horrible dancer, but we one or two good dances I used to do. I used to work, but then after a while, people used to say, "भाई कुछ वो करो ना." मैंने I'm not a बंदर bro, मैं नहीं करूँगा. So I stopped doing it, and then the traction went boom. Yeah. खत्म. Yeah. So वो था वो हुआ तो I was like यार मुझे तो ये नहीं करना है. Right. So I left. मैंने तभी पोस्ट करना एकदम बंद कर दिया था. I was like नहीं I don't want to do this. मतलब एक जगह पे ये हिट हो रहा था दूसरी जगह पे आई वॉज पुटिंग आवर्स इनटू माय मेकअप मेकिंग अ वीडियो बट उधर व्यूज नहीं आ रहे थे सो येस आई डिड गेट अ लिटिल बिट डीमोटिवेटेड विद दैट फेस तो येस आई हैव had another job or something at that point in time that you were doing, you know, which got like the at least money coming in or something? So I started doing this 7 years back. Right. I'm into posting and all that thing 7 आप years. तो OG हो यार सबसे पहले. Wow, हाँ. So ब्यूटी ब्लॉगिंग 7 years ago ये तो कोरोना में बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बट अदरवाइज पहले बहुत कम था. कोविड में ही ये टर्म आया है ब्यूटी ब्लॉगर और इन्फ्लुएंसर इसके पहले कहाँ पे कुछ था इसके पहले यू वर जस्ट डूइंग योर थिंग जस्ट लाइक फेसबुक जैसा है वैसा ही इंस्टाग्राम था यू आर पोस्टिंग योर डेली रूटीन एंड नॉर्मल लाइफ यू नो अभी कोविड में जाके ये ब्यूटी इन्फ्लुएंसर योर कंटेंट क्रिएटर ये सब अभी आया है पहले बैक देन आई डोंट थिंक सो होगा था यूट्यूब पे था 7 years was a long time यार. And I remember that time also people used to not really care. तब verified profiles बहुत कम थे. अब ये ऐसे जो मिल रहे हैं ना ऐसे बाजार में वैसा नहीं था. Biggest myth if you are becoming a content creator वो क्या है कि गलत फहमी जो लोगों को नहीं पालनी चाहिए becoming a content creator. What according to you is that? Yeah, so people think that content creation is very easy. Dude, it is not. It is not at all easy. ऐसा नहीं है कि तुमने फ़ोन निकाला 1 मिनट में वीडियो बन गया ऐसा नहीं है या एक्चुअली ऐसा भी चीज़ें होती है people who are into dance and all that stuff yeah it is easier but उन्होंने भी डांस रिहर्सल्स कर रखी होती है वो भी अलग रहता है ना exactly right. So everything requires a lot of efforts your time what I do मुझे मेकअप करना होता है प्रोडक्ट्स निकालने होते हैं प्रोडक्ट्स वापस से रखने होते हैं that is a task by the way putting all the products away is a task और फिर वो वीडियो को एडिट करना होता है ब्रांड के लाइंस के साथ मैच करना होता है ब्रांड अप्रूव किया नहीं किया a lot of things biggest high of content creation जो लोग बना रहे हैं what would that be for you for me it is creativity you know I और लोगों का प्यार अगर बहुत ज्यादा है सपोज ये नॉन क्रिएटिव वीडियो को बहुत प्यार मिल गया बहुत लाइक्स आ गए इज दैट कूल लाइक फॉर मी हाँ सो मैंने एक डांस वीडियो किया था ठीक है एक डांस मैंने वो भी ट्राई कर लिया था एंड वो काफी ज्यादा वायरल हुआ ठीक है इट गॉट लाइक 5 to 6 million views वाओ या but you must be a good dancer also not like us that I am but yes I was not quite happy with that I was like यार मैं मेकअप is my thing अगर मुझे मेकअप में व्यूज नहीं आ रहे मुझे डांस में आ रहा है तो I was happy कि हाँ मेरा वीडियो वायरल हुआ but I was not that happy you know with satisfaction मुझे नहीं मिला कि अरे मेकअप के वीडियो को मुझे मिला है वो satisfaction मुझे तभी नहीं मिला तो लड़कों के लिए it's a slightly different medium but yeah you know this is of course a person speaking who has actually faced this sometimes तभी मैं ये सवाल कर दिया but coming to your makeup journey which is I think so fantastic you know as a creator बहुत कम लोग ये बोल सकते हैं that they are makeup bloggers they do makeup but not very many have done it for 7 years like you've done it now Winked happened to you and you know you won it you did very well उसके बाद how did Lakme happen to you so I would take a step back how did Winged happen to me ठीक है so I completed my graduation I did BMS उसके बाद I was confused कि अभी मैं आगे क्या करूँ मेकअप मुझे परस्यू करना चाहिए उसमें कुछ है या I should do this corporate thing and then MTV Winged happened then one of my friend sent me this flyer on ये Instagram पे उसने मुझे भेजा and they were like कि Bijal try कर ले just see you're into makeup he just randomly sent me तो मैंने सोचा चलो ठीक है ट्राई कर लेती हूँ आई वेंट ऑडिशंस हुए आई गॉट सिलेक्टेड ऑडिशन में क्या करा यू हैड टू डू सम मेकअप वी हैड टू डू मेकअप इन लाइक 10-15 मिनट्स सो वी वर गिवन लाइक वेरी लिमिटेड टाइम करेक्ट तो उतने टाइम में किया मैंने एंड देन
I was done and then I was like चलो ठीक है हो गया, एटलीस्ट मैंने ऑडिशंस दे दिया, अभी जो आगे होता है वो देखा जाएगा. उसके बाद आई गॉट अ कॉल कि विजल यू आर सिलेक्टेड. उसके बाद टॉप 20 हुआ, फिर टॉप 10 हुआ, एंड देन देयर वाज टॉप 5, टॉप 3 And then top one. And so you won it. and then I won it. And उसके बाद I was given scholarship at Lakme Academy. So that's fantastic. cosmetology. When you started doing that scholarship also, you know, you realize, was there a huge gap in your learning before and after? क्योंकि आप already करते आई थी. So बहुत कम लोग already ये करते आए, उसके बाद ये like it's like a post grad. Let's put it this way. Yeah, Was there a huge gap in what you knew and what you learned? 100%. So मुझे कॉस्मेटोलॉजी का कोर्स मिला था. दैट वाज स्किन, हेयर एंड मेकअप. Right. ठीक है, मेरा फोकस सिर्फ मेकअप पे था. Right. तो आई वाज लाइक यार मुझे सिर्फ मेकअप करना है, स्किन हेयर नहीं करना है. आई यूज्ड टू बी लाइक दैट कि मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं है, आई वोंट डू इट. बट देन व्हेन आई एक्चुअली अटेंडेड देयर क्लास, फॉर मी इट वाज लाइक इट्स जस्ट अनदर यू नो टीचिंग दिस दैट. ऐसे डिग्री आ जाएगी ऊपर बस. ऊपर से सिर्फ सीखना है. बट दिस वाज इन डेप्थ लर्निंग. Okay. You know, and that was really something I was into. मतलब ओके मेकअप भी मैं स्किन पे करने वाली हूँ. आई मस्ट नो व्हाट इज माई स्किन, Correct. व्हाट एग्जैक्टली इज द स्किन. आई मस्ट नो दैट. Right. एंड यही सारा मैंने लैक्मे से सीखा. Your skin is made up of 7 layers. There is this, there is that. There's so many things into your like your hair, your Correct, skin, correct, yeah. even your nails. Like so much in-depth study was taught there that I'm really happy. मतलब मुझे Obviously ये बहुत benefit हो जाता है once you understand the ins and outs of it. इसमें तो then obviously you'll be very good. Then you'll know exactly what makeup also can be used on a skin type. Yes. सिर्फ color नहीं होता है, you know, your type of makeup also to be used on a skin type. that matters a lot. I mean, if your skin is dry, Yeah. उसका makeup application will be different Correct. than what is to be put on oily skin. तभी अब expert बन गए, तभी हमने सोचा कि expert से कुछ सवाल किए. Does CTF differ from skin type to skin type in makeup? Yes, definitely. So as I said, if you have dry skin, so CTM means cleansing, toning, moisturizing. Okay. So cleansing and toning remains the same for your normal skin, dry skin and oily skin. Right. But yes, वहाँ पे भी cleansers matters. और T zone होता है ना हमारा? Yes, Yeah. T zone is your oily zone and Yes. combination skin. Right. Okay, so इसके लिए ना if you have dry skin, so your cleanser needs to have a nourishing ingredient. Okay. If you have an oily skin, your Right. cleanser needs to have an oil absorbing ingredient. Correct. So just like that, moisturizer maybe your dry skin requires a nourishing ingredient, and your oily skin requires a hydrating gel-based ingredient. तो कॉम्बिनेशन होता है लोगों का क्या? मुझे कई बार लगता था मेरा बचपन में ऑयली स्किन था, फिर बाद जाके ड्राई हो गया. ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा होता है. Yes, your climate also matters a lot. So Correct. right now we are in AC. हाँ. AC से वो skin dry होती है. Right. If you go out, you are under You're sun. right actually. दिल्ली में जब था तो बहुत ज्यादा अलग थी. जब मैं बॉम्बे आया तो वहाँ चेंज हो गई. Yeah. तो मेरी गलती नहीं थी. नहीं. It was all Bombay. Okay. ये तो हमने बहुत बचपन में ट्राई किया था. You know, we should try putting things in our hair. कभी हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल दिया, कभी ब्लू कलर, कभी ब्राउन कलर. जब फिल्में आती थी, कांटे फिल्म आई थी, तो मैंने एकदम ऐश ब्लॉन्ड स्ट्रीक्स करा लिए थे. और लोग मुझे बोलते थे, भाई बी केयरफुल अबाउट कलरिंग. बाल झड़ जाएंगे, बाल चले जाएंगे. क्या ये सच है, झूठ, मिथ और नो? It's a mix of both. Okay. If you are doing it professionally, Right. then you are safe. Okay. मतलब you need to give your hair to safer hands. Right. A professional needs to take care of your hair. But if you are doing it खुद से, you know, hydrogen peroxide सेव as कर you दिया, said, ऐसे ही डाल दिया. तो of course you will damage your hair. So जलने की भी स्मेल आती है. I think Bijal, it's been incredible just knowing your journey, and I think that you become like a teacher type ही होगी, क्योंकि इतना तुम सीख चुकी हो. And I think Instagram also is a great teacher. Yeah. What you have told us today is something that I think 99% of people on Instagram don't do. Put their real self out. Any message you want to give people out there, you know, like that gave you the courage to do this? Because people say that courage is about doing things that people have never done, but this itself, just to be yourself, is huge courage. What message would you like to give everyone? I think I will just take from what you said. Just be yourself, you know. You just have to be yourself and the world will adjust. Yeah. That's it. Don't put any filter. Don't speak anything rubbish. Just be yourself. Just be kind, be calm, be composed. Yeah, that should work for you. और एक और चीज, when she did a dance video जो वायरल हुआ था,
don't do just things for TRP. Do things that you really love doing. ये आज बहुत सीख मिली आपसे मैम. But like I said, it takes huge courage and kudos to you and kudos to your tribe that is following you as well. Your parents also must be super happy with you when you did this. Did they ask this question that just before I leave you that क्या कर दिया तूने ये? Why are you doing this? नहीं, मुझे मम्मी को पता था, पापा को भी पता था कि आई एम समवन जिसको आर्ट क्राफ्ट ये सब पसंद है. नहीं, when you put a no filter. अच्छा, नो फिल्टर थिंग. मम्मी ने बोला था कि मुझे डार्क सर्कल्स बहुत दिख रहे हैं, थोड़ा सा कवर कर ले. मैंने बोला नहीं मम्मी, आई वॉन्ट टू बी दिस, आई वॉन्ट पीपल टू नो कि है डार्क सर्कल्स है. जो भी बोलो, कुछ भी करो, मैं थोड़ी ना बाहर पूरे मेकअप में हमेशा निकलने वाली हूँ यार. इफ अ पर्सन मीट्स मी, आई वांट देम टू नो कि यार मैं ऐसी ही दिखती हूँ जैसी मैं सोशल मीडिया पे दिखती हूँ. मम्मी को भी मुझे बोलना पड़ा ये चीज़, क्योंकि मम्मी वाज आल्सो लाइक कि बीजल तू स्क्रीन पे होती है हमेशा, पीपल आर वॉचिंग यू, अ लॉट ऑफ पीपल आर वॉचिंग यू, यू शुड बी थोड़ा सा ऐसे प्रेजेंटेबल. तो ये चीज़ अभी मम्मी को क्लियर हो गई है. मम्मी भी इवॉल्व हो रही है. इट्स नॉट रॉन्ग, इट्स नॉट रॉन्ग. No, wow, I'm saying everybody. Your mother is absolutely right, by the way. Wrong Yeah, तो अलग yeah, है. yeah. You are some other मिट्टी से बनी हुई, हाँ. Let me tell you this much. Beauty blogger without filter, without makeup, एक vlog डाल रही है. मतलब it's like a next level. So this is something else. I mean, I am with your mother on this, and I also am getting sahanubhuti from you also. It's just such a wonderful, occasion to meet you because I feel we've learned a lot. क्या इसको हम लोग practice में डाल पाएंगे धीरे-धीरे? You can, yes you can. Thanks again for joining us on this fantastic podcast. मुझे लगता है कि you learn so much from all the people that come across. This is the first of many. Lots of people are going to join us. और Lakme Academy powered by AppTech ये कहता है हर घर हुनर, और हर घर के हुनर की पहचान हम आपको देंगे. ब्यूटी इंडस्ट्री में पहचान कैसे बनानी है ये बताएंगे. फिल्म इंडस्ट्री में, मूवी इंडस्ट्री में, ऑल दीज प्लेसेस जहाँ पे आप, हर कोई अपनी पहचान ही बना रहा होता है, राइट? कोई मेरे नाम से मुझे जान जाए. सो इवेंचुअली दैट विल हैपन. यू नीड द राइट टीचर, यू नीड द राइट एकेडमी. स्क्रीन पर लैक्मे एकेडमी के वेबसाइट्स एंड सोशल मीडिया हैंडल्स आर ऑल देयर. सो या, गेट इंस्पायर्ड. पीपल लाइक बीजल आर गोना इंस्पायर सो मेनी, एंड ऑफ कोर्स इट विल टेक टाइम. यू डोंट हैव टू फॉलो देम इमीडिएटली. धीरे धीरे जब आपके अंदर भी करेज आ जाए ना, send us a thank you note and say it all worked. Thank you so much, and I'll see you for many more episodes in the coming few days. Bye-bye.